इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे भाई काफी आशिकाना मिजाज रखते हैं। वो क्या शेर था बड़ा मशहूर, तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। बेहया बेशरम, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? बात मैंने बड़ी सिंपल सी कही थी, शायद आपको समझ में नहीं आई। इस बार मैं वासे की एक नहीं सुनूंगी। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, बहुत चला ली अपनी मर्जी। पिछली बार भी मम्मी आपने बिल्कुल सेम टू सेम यही बात की थी, याद है? जब भाई ने आपको फरिया के घर रिश्ता भिजवाने को कहा था, लेकिन हुआ क्या? वो तो फरिया ने भाई को ठेंगा दिखा दिया। लेट्स सी इस बार क्या होता है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में पसंद की शादी का कोई सोचेगा भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बाबा अच्छा, ज्यादा गुस्सा मत करो, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये कि भाई हमारे अभी तक फरिया के शहर से निकले नहीं है, तो ये जो कोई भी है जो भाई की जिंदगी में आई है, वो सिर्फ फरिया को जहन से निकालने के लिए एक वक्ती सहारा है। बाबा जी जरा गौर कीजिएगा इस शेर पे। मर्द को मिला एक औरत से दिया हुआ गम, दूसरी औरत ही दूर करती है। तो ये जो कोई भी है, ये सिर्फ भाई का गम कम करने आई है। दैट्स इट। ये तुम कब से मर्दों के बानों गुस्सिया बनने की कोशिश करने लगे? इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगी। और एक बात बताओ, ये तुम कोई काम वाम क्यों नहीं करते भाई? हैं? सारी रात के जागे हुए हो, जाहिर है काम कैसे करोगे भला, है ना? अभी कुछ खाओगे पियोगे और जाके पड़ जाओगे फिर से, और शाम में सो के जागोगे, है ना? क्या करती हो, जवान बच्चे हैं, खामखा तुम्हारे गुस्से की वजह से अगर बागी हो गए फिर। हाँ, आप उसे कुछ भी कहते रहे, मैं जरा सा कुछ बोल दूं तो लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाते। इस घर में ना जिसे देखो अपनी मनमानी पे तोला हुआ है। मुझे मालूम है कि तुम बासे को लेकर ज्यादा परेशान रहती हो, अपने गुस्से को काबू करो। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और वैसे भी किसी की काम मजाल है कि तुम्हारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। हयात साहब, मेरे बच्चे मेरी उम्र भर की जमा पूंजी है, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मेरी उम्र भर की जमा पूंजी लूट के ले जाए। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुम्हारे होते हुए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। चाय पियो।